हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टारगेट रेलवे चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी ने अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया कि डीवी और मेडिकल होने के बाद में भी कुछ अभ्यर्थियों को सीट क्यों नहीं मिल रहा है। यूआर का ज़्यादा सीट कैसे यहाँ से वैकेंट रह गया। उसके बाद फ्रेंड्स से आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दिल्ली के अलावा क्या सभी दूसरे जोन में भी ऐसा हुआ है कि डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है फिर भी उनको सीट नहीं मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे रेलवे की आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन के द्वारा ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए इन्होंने बताया कि टोटल एडवर्टाइज्ड वैकेंसी 4002, यूआर 1570, शेड्यूल कास्ट 615, शेड्यूल ट्राइब 307, अदर बैकवर्ड क्लास 1107 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 403। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कहना है कि जो गोरखपुर जोन है, गोरखपुर जोन में टोटल वैकेंसी है वो 4002 वैकेंसी है, जिसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दी है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में देखिए इन्होंने क्या बताया। Candidate were called for second document verification and medical examination only for the vacancies of unreserved community, the number of which is 169. The overall cutoff rank second div is 3650 and the overall cutoff mark is 70.4761 कट ऑफ यहाँ से रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इनका कहना है कि जो गोरखपुर जोन का सेकेंड डिवी कंडक्ट हुआ था उसमें सिर्फ यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सेकेंड डिवी में डिवी के लिए कॉल किया था। में से इन्होंने 169 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए कॉल किया था और जो सेकेंड डिव का जो कट ऑफ रैंक था वो था 3650 यहाँ से कट ऑफ रैंक था और जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 70.47 यहाँ से कट ऑफ था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बताया। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द पैनल ऑफ इशूड सो फॉर 3818, यूआर 1440, SC 605, ST 290, OBC 1086 एंड EWS 397। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कहना है कि जो गोरखपुर जोन है, गोरखपुर जोन ने अब तक 3818 कैंडिडेट का पैनल वो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कैटेगरी वाइज भी बता दिया कि किस कैटेगरी से पैनल में रखा गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या बताएं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच द पैनल हैज़ नॉट बीन इशूड 146, यूआर 92, SC 10, ST 17, OBC 21 एंड EWS 6। तो इनका कहना है कि जो अभी पोस्ट वैकेंट बचा हुआ है, मतलब खाली बचा हुआ है, जिसमें यूआर का 92 है, SC का 10 है, ST का 17 है और OBC का 21 और EWS का अभी भी 6 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। नोट में देखिए इन्होंने क्या बताया। फॉर द टोटल एडवर्टाइज्ड 4002 पोस्ट ओनली 3964 कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द रिमेनिंग 38 पोस्ट विच आर रिजर्व्ड फॉर PWD कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट रिजर्व्ड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कहना है कि जो टोटल यहाँ से 4002 वैकेंसी था, जिसमें से इन्होंने जो फर्स्ट डीवी कंडक्ट हुआ था गोरखपुर जोन का, उन्होंने 3964 कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया था और जो 38 यहाँ से वैकेंसी बच गया था तो वो PWD कैंडिडेट्स का था। इनको PWD कैंडिडेट्स है वो नहीं मिले थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में देखिए इन्होंने क्या बताया। इश्यू ऑफ EWS या SC कैंडिडेट्स priority for post was obtained by the candidates while filling up the application form. Those EWS या SC candidates who were qualifying in UR cutoff were called against UR post, but some of the candidates were not getting higher preference of post at the time of allotment against UR vacancies were shifted to EWS या SC category and allotted higher preference वो पोस्ट एज पर हिज हर चॉइस। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कहना है कि जो EWS और SC कैटेगरी कैंडिडेट है गोरखपुर जोन से, उनको क्या है, जो पहले तो इनको UR से क्वालिफाई कर लिया, पोस्ट अलॉट हुआ तो ये पोस्ट इनको जो इन्होंने प्रेफरेंस डाला था फॉर्म फिल करते टाइम, जैसे किसी ने अपॉइंटमेंट डाल दिया होगा फॉर्म फिल करते टाइम, और जब इनको पोस्ट अलॉट हुआ तो UR कैटेगरी से इनको ट्रेकमैन पोस्ट अलॉट हो रहा था। तो फिर क्या किया, आरएससी वालों ने इनको इनके अपनी कैटेगरी में सीट दे दिया, इनको वापस मतलब अपनी कैटेगरी में सीट कर दिया। जैसे कोई EWS कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको EWS से सीट दे दिया, अगर कोई SC का है तो उसको SC से सीट दे दिया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बताया। सच EWS या SC कैंडिडेट्स ओन UR मेट वर कंसिडर्ड अगेंस्ट EWS या SC कोटा
Hence, some candidates intightly called for DV against EWS या SC quota but could not get any allotted due to the non-availability of EWS या SC post। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कहना है कि जो कैंडिडेट EWS या SC कैटेगरी से है उनको DV के टाइम में कॉल किया था DV के लिए, या SC कैटेगरी से उनको कॉल किया था। जब RSC वाले पोस्ट अलॉट कर रहे थे तो उनको पोस्ट अलॉट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास में पोस्ट नहीं बचा था। कैसे नहीं बचा था? जैसे इन्होंने ऊपर बता दिया है कि जैसे कि पहले इनको URC क्वालिफाई कर लिया था, बाद में इनको अपनी प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग सीट नहीं मिल रहा था, तो इनको फिर से अपनी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया, उनको कैटेगरी से सीट दे दिया, जिससे जो नीचे के अभ्यर्थी थे, जैसे कि मान लो कि EWS का कट ऑफ था 60, यहाँ से कट ऑफ था EWS कैटेगरी का, और इन्होंने 60 वाले कैंडिडेट को DV के लिए कॉल कर लिया, लेकिन जब पोस्ट अलॉट हुआ तो इस कैंडिडेट को सीट अलॉट है वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ऊपर वाला कैंडिडेट था, जो पहले URC क्वालिफाई था, बाद में उसको EWS से सीट दे दिया, तो इस वजह से उस कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट नहीं किया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्लेरिफाई किया इन कैंडिडेट के लिए, दोज कैंडिडेट्स ऑफ EWS या SC मे बी एडजस्टेड इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल सॉर्ट बाय डिवीजन या यूनिट्स एंड एग्जेशन ऑफ पेंडिंग कैंडिडेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कहना है कि जो अभी EWS और SC कैटेगरी कैंडिडेट है गोरखपुर जोन से, तो जो भी पेंडिंग में चल रहे हैं उनको रिप्लेसमेंट पैनल आएगा, उसके अकॉर्डिंग इनको सीट अलॉट है वो कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने इसका क्लेरिफाई कर दिया है कि आखिर इन कैंडिडेट्स को सीट क्यों नहीं मिला। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि दिल्ली जोन है, अभी NR जोन में भी यही सिचुएशन बनी हुई है। उन्होंने क्या किया कि पहले तो जैसे कि SC OBC EWS से को URC क्वालिफाई कर लिया, और बाद में जब इनको सीट अलॉट किया गया, URC इनको ट्रैकमैन मिल रहा था और अपनी कैटेगरी में इनको पॉइंट्समैन पोस्ट मिल रहा था, तो इनको क्या किया, इनको अपनी कैटेगरी में सीट दे दिया और पॉइंट्समैन सीट अब इनको अलॉट कर दिया। तो इस वजह से जो नीचे के कैंडिडेट थे, जो मतलब कि कट ऑफ के आसपास कैंडिडेट थे, उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ। तो बस यही रीज़न था इनका, मतलब कि सीट नहीं मिलने का इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को। तो देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया इसके लिए। पर फ्रेंड्स, नुकसान तो इन कैंडिडेट्स का ही हुआ ना, जो मतलब कट ऑफ के आसपास थे, उनको ही नुकसान हुआ ज़्यादा, क्योंकि अभी उनको कोई सीट अलॉट नहीं हो रहा। लेकिन अब इन फ्यूचर इनको सीट अलॉट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इनके पास में कोई सीट नहीं है इन कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि अदर जोन में भी सेम ऐसा ही सिचुएशन बना हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।